आइए आपको महाभारत के समय की एक बहुत ही रोचक कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि क्या हुआ जब जमीन फाड़कर एक हाथ निकल आया और पिंडदान की मांग करने लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है महाभारत के समय की, जब एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पूछा, हे भीष्म पितामह, पितृ कौन होते हैं और उनकी पूजा या उनके लिए श्राद्ध किस तरह करना चाहिए। पांडु पुत्र युधिष्ठिर का श्राद्ध को लेकर ऐसा प्रश्न पूछने पर भीष्म पितामह ने अपनी आप बीती सुनाई। भीष्म पितामह ने बताया कि जब मैं अपने पिता शांतनु का पिंडदान कर रहा था तब मेरे साथ एक घटना हुई। जब मैं अपने पिता के लिए उनकी आत्मा को पिंड प्रदान कर रहा था, उसी दौरान धरती को फाड़ते हुए बहुत ही चमत्कारिक तरीके से एक हाथ बाहर निकल कर आया। पहले तो मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु जब मैंने ध्यान से देखा तो ये हाथ मेरे ही पिता का था। मैंने उन्हें पहचान लिया क्योंकि उनकी हथेलियों में वही शुभ चिन्ह वाली रेखाएं थी, उनके हाथों में वही आभूषण, अंगूठियां और मजबूती थी। इन सब को देखकर मैं पहचान गया कि ये मेरे पिता का ही हाथ है। कुछ देर बाद वह हाथ बार बार मुझसे इशारा करके पिंड मांगने लगा। लेकिन मैंने आज तक बहुत से शास्त्र पढ़े, परंतु किसी भी शास्त्र में, नीति में और नियमों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई हाथ जमीन से निकलकर पिंड मांगता है। इसलिए मैंने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए पिंड उस हाथ में नहीं दिया, बल्कि दान की बेदी पर रख दिया। पूरी क्रिया संपन्न होने के बाद मेरे पिता महाराज शांतनु अपने संपूर्ण शरीर के साथ आकाश में प्रकट हुए और मुझे आशीष देते हुए बोले, हे पुत्र, तुमने पूरे शास्त्रों की रीति से मेरा सफल पिंडदान किया है। मेरा हाथ धरती को फाड़कर निकल आया, परंतु तुम हाथ के कारण भी भ्रम में नहीं पड़े और तुमने बिल्कुल सही विधि अपनाई। इस तरह मैं अब अपने ऋण से मुक्त हुआ और अब तुम भी अपनी परीक्षा में सफल हुए। इस तरह पिंडदान के बाद मेरे पिता को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया कि पिंडदान को पौराणिक रीति से ही करना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को ये भी बताया कि पिंडदान की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। उन्होंने बताया कि प्राचीन समय में सबसे पहले महर्षि निमि को अत्रि मुनि ने श्राद्ध का ज्ञान दिया था। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही निमि ऋषि ने श्राद्ध किया और उनके बाद अन्य ऋषियों ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किए और श्राद्ध कर्म करने की परंपरा धीरे धीरे प्रचलित हुई। आप श्राद्ध पक्ष को लेकर अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी धार्मिक कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय पितृदेव।